ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ जो है अफीम की खेती का एक बड़ा अड्डा बन गया है। पहले दुर्ग जिला, फिर बलरामपुर जिला और अब जो है रायगढ़ जिले में अफीम की खेती पकड़ी गई है। और ये खेती बड़े क्षेत्रफल में की जा रही थी। पुलिस ने अफीम की खेती को मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया, रात भर पहरा दिया और इसके बाद सुबह इस पर कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि अफीम की खेती छत्तीसगढ़ में हो ही नहीं सकती, क्योंकि अफीम की खेती के लिए अनुसूचित जो क्षेत्र हैं वो केवल देश के 3 राज्यों में हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। ये भी यहाँ महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में केवल 2 जिलों में ही अफीम की खेती की अनुमति है, उनमें भी एक एरिया सिलेक्टेड है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जहाँ अफीम की खेती हो नहीं सकती, वहाँ तीसरा जिला ऐसा मिला है जहाँ अफीम की खेती की जा रही है। अब आशंका ये जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी अफीम की खेती पाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती और रायगढ़ जिले में कहाँ खेती मिली, कौन इसकी खेती कर रहा था, कैसे पुलिस ने पकड़ा और इसके बाद क्या कार्रवाई की है, वो सारी कुछ डिटेल हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती की लगातार जो सूचनाएं आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि अफीम जो है छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर उगाई जा रही है। पता नहीं कितने समय से यहाँ अफीम की खेती हो रही है। ये स्थिति तब है जब छत्तीसगढ़ सूखे नशे से जूझ रहा है। पुलिस लगातार उस लिंक को खोजने की कोशिश कर रही है कि आखिर सूखा नशा आ कहाँ से रहा है। पुलिस पहले ये सोचती रही कि छत्तीसगढ़ में सूखे नशे की सप्लाई शायद पंजाब से हो या पंजाब के से संबंधित लोग इसमें धंधे में जुड़े हों, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ राज्य अफीम के मामले में आत्मनिर्भर है। इसको किसी भी दूसरे राज्य से नशे की चीज़ें मंगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती जो पकड़ी गई सबसे पहले वो कहाँ थी और कैसे पकड़ी गई। सबसे पहले अफीम की खेती दुर्ग जिले के समौदा गांव में पकड़ी गई। इसको पकड़ने के पीछे भी एक रोचक कहानी ये है कि होली के पहले, होलिका दहन के पहले कुछ बच्चे लकड़ी और जो चने अने लगे होते हैं उसके जुगाड़ में कुछ खेतों में घुस गए। हालांकि वो खेत ऐसी जगह पर है जहाँ आम लोगों का घुसना पूरी तरीके से मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन बच्चे किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो अजीब तरह के पौधे देखते हैं। अफीम का पौधा थोड़ा सा अलग तरह का होता है। जब उसमें डोडा बन जाता है तो एक फूला फूला सा एक बॉल शेप का एक आकार दिखाई देता है। उसको देख करके बच्चे थोड़ा सा अचंभित होते हैं और उसकी सूचना कुछ लोगों को देते हैं। जब ये सूचना लोगों को मिलती है, खासतौर पर सरपंच को, तो वो पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस को सूचित करने के बाद जो है ये पूरा मामला सामने आता है। हालांकि तमाम लोगों का कहना ये भी है कि जनवरी महीने में भी पुलिस को सूचना दी गई थी कि कुछ अफीम जैसे पौधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। समौदा वाला प्रकरण आपको मालूम है कि जो समौदा में जो किसान को गिरफ्तार किया गया है अफीम की खेती के मामले में, भारतीय जनता पार्टी का पुराना नेता है और वो किसान यूनियन, किसान संघ से भी जुड़ा हुआ है। उसकी भी गिरफ्तारी हो जाती है और एक और कुछ लोगों की, ऐसे लोगों की भी गिरफ्तारी होती है जो अफीम की खेती का काम कर रहे थे, वो भी राजस्थान के बताए जाते हैं। ये तो हो गया सबसे पहला मामला। इसके बाद बलरामपुर में 2 अलग अलग जगहों पर अफीम की खेती पकड़ी जाती है, तो मामले हो जाते हैं 2 जिले में 3 मामले। और अब जो है एक नया और ताज़ा मामला आया है रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र के आमावाड़ा गांव का। यहाँ जो है मुखबिर से सूचना मिलती है पुलिस को कल, यानी कि 19 मार्च को, कि ये जो आमावाड़ा का जो नदी के किनारे वाला इलाका है वहाँ अफीम के पौधे लगाए गए हैं। यानी कि 1-2 पौधे नहीं लगाए गए, करीब 1-1.25 एकड़ में पूरी खेती कर दी गई है। पुलिस को जब सूचना मिलती है तो जो तमनार के थानेदार हैं वो कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर के और ग्रामीणों को लेकर के मौके पर पहुंचते हैं तस्दीक करने के लिए कि जो सूचना मिली है वो सही है या गलत है। जब
पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचती है तो नज़ारा देख करके भौचक रह जाती है, क्योंकि वहाँ अफीम की फसल जो है कायदे से लहलहाती हुई दिखाई देती है। बड़े बड़े डोंडे हैं, वही डोंडे जिनको चीरा लगा करके अफीम निकाली जाती है। और इसके बाद जो है पुलिस उच्च अधिकारियों को सूचना देती है, मतलब थानेदार एसपी को बताते हैं। वहाँ एसपी हैं शशि मोहन सिंह, जो कि बड़े तेज तर्रार एसपी माने जाते हैं। उनको सूचना दी जाती है। एसपी साहब बोलते हैं कि जांच के दौरान कि वहीं पुलिस कैंप करेगी, मतलब खेत से कोई हटेगा नहीं। खेत किसका है वो पता लगाया जाता है और रात में ही एक मार्शल नाम के युवक को पकड़ लिया जाता है, जो करीब 40 साल का है। और ये बताया जाता है कि ये खेती इसी के द्वारा की जा रही है। अब मार्शल की भी एक कहानी है। मार्शल जो भाई साहब हैं वो आमाबेड़ा गांव में उनकी पत्नी रहती हैं और वो करीब 10-12 साल से घर जमाई बन करके उसी गांव में रह रहे हैं। अब पुलिस को ये भी शोध का विषय होता है पुलिस के लिए कि क्या मार्शल भाई अभी खेती लगाई है, पहले कई सालों से लगा रहे हैं। हालांकि इसकी भी जांच होनी है, लेकिन जो ये बताया जा रहा है कि मार्शल भाई जो अपने झारखंड के कुछ और साथियों को ला करके उनके सहयोग से यहाँ अफीम की खेती कर रहे थे। जांच के दौरान ये भी पता चलता है कि अफीम के जो डोडे होते हैं उस डोडे में से अफीम निकाली गई है, मतलब उनमें चीरा लगाया गया और उसके बाद जो दूध निकल के सूख जाता है वो अफीम होता है, उसको निकाला गया। अब पुलिस ये पता कर लगा रही है कि ये अफीम कहाँ बेची गई, कितनी अफीम निकाली गई। इस पूरी फसल को आज सुबह जो है कल ये पकड़ लिया जाता है। रात में पुलिस को कैंप वहाँ कर दिया जाता है ताकि कोई फसल को काट के ना ले जाए। सुबह जो है एसपी और बाकी प्रशासनिक अधिकारी, एनडीपीएस से संबंधित जो भी अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुँचते हैं और पूरी फसल की कटाई का काम अब किया जा रहा है। पुलिस अभी ये आंक रही है कि कितनी अफीम बेची गई। करीब अभी जो आंकड़ा आ रहा है वो बताया जा रहा है कि करीब 1.25 एकड़ में अफीम की खेती की गई थी। अब इस पूरे मामले में जो है एसपी शशि मोहन सिंह क्या बता रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। अब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इस इलाके में आमा घाट के इस गोपनीय तरीके से यहाँ पर अफीम की खेती की जा रही है। थाना प्रभारी पूंजी पथरा और तमनार इनकी टीम के द्वारा यहाँ पर कल शाम से ही मुखबिर की सूचना को तस्दीक करने के लिए यहाँ पर ये लोग आए और रात में जो व्यक्ति मार्शल सांगा है, जो कि सुषमा खलको का ये मायका है और ये अपने ससुराल में पिछले 10-12 सालों से रह रहा है, झारखंड से आके खूंटी जिले का रहने वाला है। ये यहाँ पर आके इस तरीके से झारखंड के कुछ और लोग इसके साथ शामिल है, मिलके यहाँ पर खेती कर रहे थे। पुलिस ने कल रात को इसे हिरासत में लिया और इससे पूछताछ किया जा रहा है। मौके पे अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, तहसीलदार मैडम भी आई हैं। ये जमीन किसकी है, ये शासकीय है या निजी है, इसका भी निर्धारण होना बाकी है। और अभी हम लोगों ने जेएमएफसी को भी खबर किया हुआ है और जो एनडीपीएस एक्ट की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो ये खेती आप देख रहे हैं इसमें से थोड़ी सी मात्रा हमें मिली है, जो प्रोसेसिंग करके अफीम भी इसने बनाया है उसकी भी जब्ती की जाएगी। और इस रैकेट में और भी कितने लोग शामिल हैं ये खुलासा जांच के बाद होगा। अभी ये प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है, आगे जैसी विवेचना में होगी कि आगे जानकारी दी जाएगी। सर कितने एकड़ में है ये? अभी जो 70 डिसमिल का बताया गया है, लेकिन आप देख ही रहे हैं अभी सामने नापजोक चल रहा है, लेकिन अभी जो प्रारंभिक तौर पे जानकारी मिली है वो 70 डिसमिल। सर लंबे समय से चल रहा था, इससे पहले कुछ इसका पता नहीं चल पाया? देखिए अभी तो इसका कहना है कि प्रारंभिक तौर की स्थिति है, लेकिन ये कहना है कि यहाँ पर बहुत लंबे समय से नहीं कर रहा था। इसका कहना है कि झारखंड में हमारे कुछ साथी लोग कर रहे थे, वहीं से ये प्रेरित हुआ और यहाँ पर आके भी शुरू किया। ये तो हुए एसपी साहब जो बता रहे हैं कि कैसे कैसे मामला पता चला, कौन है ये व्यक्ति जिसको पकड़ा गया है। अब सुन बातें गांव के और लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। ग्रामीण सूत्रों और पुलिस प्रशासन की ओर से पता चला है कि ग्राम आमा घाट में अफीम की खेती हुई है। उसी को पता जब लगी हमको तो हम लोग इस स्थल पे उपस्थित हुए। हमने आकर के देखा कि यहाँ एक एकड़ से ऊपर पे अफीम की खेती लगाई गई है और इसको देख करके लगता है कि ये एक लोगों का काम नहीं है, इसमें बहुत लोग संलिप्त हो सकते हैं, क्योंकि खेती एक से नहीं हो सकती है। और लगातार शासन प्रशासन से यही मैं पूछना चाहूँगी कि भाई अभी लगातार प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और यदि ऐसा है खेती की जा रही है तो कृषि विभाग से रिलेटेड सभी प्रशासन विभाग को ये करूँगी कि मैं इसकी उचित कार्यवाही करें और इसका मैं कड़ी निंदा करती हूँ कि प्रदेश में इस तरह से हो रही है खेती। तो इनको भी आप सुन लिया है। अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ के जो 33 जिले हैं उन 33 जिलों में और कितने ऐसे जिले हैं जहां पर अफीम की खेती चोरी छुपे की जा रही है, क्योंकि नशे का कारोबार तो तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देखिए कि
तमाम शहरों से, चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो भिलाई हो, चाहे दुर्ग हो, चाहे बिलासपुर हो, ये जो खास तौर पर जो बड़े शहर हैं, इनमें आप देखेंगे कि अमूमन झूमते झामते, झूमले हंस बोलले टाइप के लोग आपको सड़कों पर दिखाई दे जाते हैं। अच्छे अच्छे परिवारों के दिखाई दे जाते हैं। बिलासपुर का वायरल वीडियो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से कि युवती जो है पूरी तरीके से नशे में चूर है और पुलिस वाले को भी बोल रही है चलो यार हमको भी थाने ले चलो, इस टाइप का मामला चल रहा है। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में जो है नशा पूरे शबाब पर है और नशे की सप्लाई कहीं बाहर से होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है कि इधर ही से सब बन रहा है, इधर ही से बट रहा है, इधर ही से बिक रहा है और पुलिस को इस पर सख्ती से रोक लगाने की ज़रूरत है। मिलीभगत अगर होती है तो पूरा छत्तीसगढ़ बर्बादी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में 4 जगह अफीम की खेती अब तक पकड़ी जा चुकी है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और अगर आप हमारे वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं उसे भी फॉलो कर लो भैया। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।